इस शुभ अवसर पर मेरे सभी दर्शक वृंदों को मैं दिव्यवाणी की ओर से सबों को खुश पर कहना चाहूंगा। पिता ईश्वर नन्हे बालक के पावन हाथ से इसे देखने वाले प्रत्येक जन को आशीष दे, यही प्रार्थना और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हर साल मैं जन्म पर्व मनाता हूं और हर साल मैं सोचता हूं कि इस जन्म पर्व के ऊपर ईश्वर की क्या योजना है। जन्म पर्व को जब हम देखते हैं तो नन्हे बालक एक और चरनी में लिटा हुआ, ईश्वर की सोच क्या है। आज जब बाइबल पढ़ेंगे क्या चलता है कि लोगों का विचारधारा इस नन्हे बालक के प्रति क्या है। इस रहस्यपूर्ण बातों को मनन चिंतन करने के पहले लूकस के अध्याय 2 पद संख्या 7 को जरा पढ़ें। कहता है, माता मरियम अपने पहलौटे बेटे को जन्म दिया, उसे कपड़े में लिटाकर चरनी में सुला दिया, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। बहुत सुंदर सी बात हम प्रत्येक जन के आंखों को खोल देगा। जानने की बात है, इस पद को हम बार बार पढ़ें। एक भाग है, नन्हे बालक को कपड़े में लपेटकर चरनी में सुला दिया। दूसरा भाग है, उसे सराय में जगह नहीं मिली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जानने की बात है कि पुराने जमाने में जब नए जन होते थे तो पुराने कपड़े खोजते थे, जिसे हम कहते हैं फटा पुराना व्यवहार किया हुआ कपड़ा, जिसे हम लेदरा कहते, चिथरा कहते, चिंदी कहते हैं। क्योंकि ये पुराने कपड़े व्यवहार किए होते, इसलिए मुलायम होते हैं, नन्हे त्वचा को कभी थोड़ा भी खरोच नहीं पहुंचाता है। ऐसे ही मध्य एशिया में जाएंगे या एशिया में जाएंगे तो उस समय आज की तरह कल कारखाने नहीं थे। जो आधुनिक कपड़ा जो बनाया जाता है बच्चों के लिए, मुलायम कपड़ा होता है, ऐसा नहीं बनता था। इसलिए वहां पर भी ऐसे ही पुराने कपड़े व्यवहार किए जाते थे। माता मरियम अच्छी तरह जानती है कि एक बालक को जन्म देने वाली है, वह अपने साथ कुछ पुराने कपड़े, चिथड़े, इसको हम साधारण भाषा में कहते लेदरा करके आई होगी। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है यह साधारण लेदरा नहीं था, इसे कहते हैं गुदड़ी, जिसको साधारण भाषा केथा भी कहते, कथा भी कहते हैं। उसमें नन्हे बालक को सुनाई। सचमुच आज हम देखेंगे गुदड़ी के लाल अर्थात गुदड़ी के लाल माता मरियम के पावन पुत्र आज उस कपड़े में लपेट कर सुलाया गया है।
कठौत में पुआल के ऊपर फटे पुराने कपड़ों से लपेट कर सुलाया गया है। या जीर्ण शीर्ण दशा, असहाय दशा, गरीब की तंगी हालत का दशा हम चरनी में देखते हैं। लेकिन कभी ना भूले, साम संगीत 114 पद संख्या 1 से 4 कहता है कि प्रभु मेरे ईश्वर तुम कितना महान है, तुम महिमा और ताप से विभूषित है, प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हुए और आकाश को तंबू की तरह ताने हुए है। देखिए, सचमुच में जीर्ण शीर्ण दशा है, लेकिन दुनिया के लिए ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार। इसमें ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई आकर्षण है। लेकिन देखिए, धर्म ग्रंथ कहता है महिमा का वस्त्र ओढ़े, प्रकाश से विभूषित है, प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हुए हैं। यह सबसे सुंदर बात हमें देखने को मिलता है। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 का 7 कहता है, ईश्वर बाहरी रूप रंग देखता नहीं है जैसे मनुष्य देखता है। कहता है मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता। यह बात बहुत स्पष्ट है। जब आज पार्सल का जमाना है, ऑनलाइन से हम खरीदते हैं, बहुत सारे हम पैकेज देखते हैं, पैकेज इतना सुंदर होता है कि गिफ्ट से भी अच्छा होता है, लेकिन गिफ्ट देखने में अच्छे नहीं होते हैं, हम ठगे जाते हैं। लेकिन ईश्वर का महान वरदान, महान उपहार बड़े ही पुराने कपड़े में लपेटे, पुआल में सुलाए गए, कठौत के ऊपर हैं, लेकिन संसार का राजा महाप्रतापी ईश्वर का पुत्र उस गुदड़ी में सोया। मरियम का लाल गुदड़ी में सोया। आज जानने की बात है कि इस विडंबना को देखें, विरोधाभास को देखें, तो आखिर क्यों ऐसा है। जान पाएंगे कि ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिला। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद 8 में कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपने से मेल मिलाप कराया है, लेकिन हम उसके स्तर के नहीं हैं। संत पौलुस जानता है कि पहले के राजा लोग अपने स्तर के लोगों से, जीते हुए राजा से मेल मिलाप, हारे हुए राजा से नहीं। लेकिन हम तो पाप से हारे हुए, शैतान से हारे हुए हैं, तो हमारा मेल मिलाप कैसे हो सकता है। यही तो खासियत है, यही तो रहस्य है। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप कराया है। यदि इस बात को आप समझ गए तो मान लीजिए आपने या समझ लिया कि हम कहां के हैं और ईश्वर कहां का। हम प्रत्येक जन को अपने साथ मेल मिलाप कराया। हम बाहरी रंग रूप देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा हृदय देखता है। इस क्रिसमस के समय हम प्रत्येक जन से मेल मिलाप करें। हम बाहरी रंग रूप ना देखें, भीतर के व्यक्तित्व को देखें, चरित्र को देखें, आध्यात्मिक जीवन को देखें और एक दूसरे को कहें खुश पर्व, ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।